गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रेजेंट हैं फिर से अपने एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे बुट्स रिएक्शन। क्या होती है बुट्स रिएक्शन? बुट्स रिएक्शन एल्केन के लिए सुइटेबल, क्या एल्कीन बन सकते हैं? इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? इसके प्रोडक्ट किस किस टाइप से बनते हैं? तो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। किसके ऊपर बेटा? हम लोग करेंगे बुट्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुट्स रिएक्शन और देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और किस टाइप से इसमें प्रोडक्ट हमारे बनाए जाते हैं बेटा। तो काफी ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है काफी ज्यादा सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसका कंप्लीट डिस्कशन क्या है हम लोग चलिए इसको देखते हैं बेटा। तो हम लोग देखेंगे जो बुट्स रिएक्शन है जनरली क्या होती है कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है R बॉन्ड X रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है बेटा? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंस में करता है बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करता है। हम लोग जनरल जो बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो जनरल क्या होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो एल्किल हैलाइड होता है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। चलो हम इसको डबल कर लेते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल्स इसके दो जो है मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R बन जाएगा, जिसको जनरली हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन बोलते हैं। साथ में क्या बनेगा? साथ में बन जाएगा 2NaX। ये तो हो गई बेटा बुट्स रिएक्शन की जनरल इक्वेशन की जो बुट्स रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर हम जनरल थ्योरी पे जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है बेटा? एल्केन बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुट्स रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? बुट्स रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एल्काइल हैलाइड बेटा, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। यस ऑफ कोर्स बेटा काफी ज्यादा सिंपल इक्वेशन है। लेकिन हम लोग देखेंगे अभी मैकेनिज्म में जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जनरल इक्वेशन थी किसकी बेटा? बुट्स रिएक्शन की। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं बेटा अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहती है बेटा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हटा दें इसको बेटा, हटा दें। उम्मीद करते हैं ये नोट कर लिया होगा, हो गया होगा बेटा। अब हम लोग बात किसकी करते हैं बेटा? एक मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जनरली जो इसकी मैकेनिज्म बेटा वो दो टाइप से दी गई है। कितने टाइप से दी गई बेटा? दो टाइप से दी गई है। हम लोग फर्स्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं जो काम की नहीं बेटा, जिसको हम लोग आयनिक मेथड भी बोलते हैं, आयनिक मैकेनिज्म बेटा। अब जो आयनिक मैकेनिज्म है वो क्या कहती है कि जो सोडियम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्या है? मेटल है। और मेटल का काम सभी को पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सोडियम मेटल क्या करेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास में हम लोग देखेंगे सोडियम आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा। अब दो सोडियम आयन होते हैं तो दो सोडियम क्या करेंगे? दो सोडियम एटम, दो सोडियम आयन बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। मैं आयनिक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं यहां पर। साथ में हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल हमने ले लिया है इथाइल क्लोराइड का, CH3CH2Cl का। ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल रिलीज करता है, निकालता, लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन की तरफ अप्रोच दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? यहाँ पर डेल प्लस चार्ज आपको देखने को मिलेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पावर होती है बेटा, यहाँ पर माइनस चार्ज दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कार्बन की तरफ जाएंगे। क्लोरीन क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बेटा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप से CH3CH2 एक कार्बन आयन बन जाएगा बेटा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहां पर Cl नेगेटिव बन जाएगा। फिर से देखिए, एक बॉन्ड के ब्रेक होने पर यहां पर क्या होगा बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक से तो रेडिकल बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा बेटा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या सभी को ये क्लियर हुआ बेटा? तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर ये क्या बना लेगा बेटा? कार्बन आयन बना लेगा। आगे देखते हैं, ये जो कार्बन आयन बनता है ये क्या करेगा? ये दूसरा हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होगा ये हमारे पास कार्बन आयन बन गया बेटा। जो दूसरा हमारे पास क्या बेटा? कार्बन, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। अब ये क्या करेगा? वापस से ये नेगेटिव फिर से इस कार्बन पे अप्रोच दिखाएगा, बिकॉज इस पर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेटा। इलेक्ट्रॉन पोलराइज किसकी तरफ हो रहे हैं? क्लोरीन की तरफ हो रहे हैं। अब यहां से फाइनली हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 और ये वाला भी बेटा ऐड हो जाएगा। तो हम लोग सामने शायद ना दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूं CH2CH3। साथ में क्या बनेगा? Cl नेगेटिव फिर से बाहर होगा। ये Cl नेगेटिव वापस से सोडियम आयन से कंबाइन होकर NaCl बना लेंगे जाके। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने आयनिक मैकेनिज्म देखी किसकी बेटा? बुट्स रिएक्शन की। तो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो हम लोग जनरली नहीं करते हैं।
रीजन ये होता है जो कार्बेनाइन हमारे पास बनते हैं, कार्बेनाइन बनते हैं, में भी हो सकता है कि ये सोडियम से भी इंटरेक्ट दिखाएं, चार्ज है बेटा, प्लस माइनस इंटरेक्शन दिखा सकते हैं, रेयर है, डिफिकल्ट है। दूसरा ये होता है कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो रेडिकल स्पीसीज बनते हैं और रेडिकल का जो कपलिंग रिएक्शन होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको पता होगा, जो लोग बेटा जीओसी पढ़ चुके हैं, बेसिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि जो रेडिकल कपलिंग रिएक्शन होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, वो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी पर होता है। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन में कौन सी फेवर मैकेनिज्म करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या इतनी पॉइंट ये बेटा सभी को पॉइंट क्लियर हो रहा? क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है कि हम लोग आयनिक मैकेनिज्म से ना जाकर हम लोग किससे करेंगे बेटा? आप देखेंगे यहाँ एल्केन बन रहा है, लेकिन हम लोग किस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। रीजन क्या है? रीजन है बेटा रेडिकल का जनरेशन, रेडिकल फॉर्म होगा, उसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और आसानी से बेटा रिएक्शन हो पाएगी जाके। तो ये तो पहला हमारे पास देखा हमने, ये फर्स्ट मेथड था, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना? आप नोट कर लीजिएगा बेटा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या यहां तक हो गया नोट? हटा दें बेटा, हो गया, चलिए ठीक है, यहां तक हटा दें बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी मैकेनिज्म की। जो दूसरी हमारी मैकेनिज्म है वो क्या कहती है बेटा? दूसरी मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा। बुट्स रिएक्शन की या बर्ज रिएक्शन जनरली लोग उसको बोलते हैं, इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या कहती है? फिर से हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सोडियम आएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हम लोग देखेंगे। तो जनरली हम लोग फिर से क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, चलो सपोज कर लो, ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास 2 हैं, या एक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दिखाना चाहें 2 दिखा सकते हैं, 2 रिक्वायरमेंट होती है तो 2 दिखा लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल क्लोराइड, एक एग्जाम्पल ले लिया है, फिर से यहां पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस कार्बन की तरफ अप्रोच दिखाएगा। अब हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे जा रहे हैं। फिर से Cl बाहर निकलेगा, यहां पे क्या बन जाएगा? अब हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 रेडिकल बेटा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है बेटा? CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा, प्लस Cl निगेटिव बाहर हो जाएगा। अब क्या हुआ? यहां पे इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर जो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुए तो माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन आने पर वो क्या हो जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन आने पर वो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा? रेडिकल बन गया। कितनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो जैसे ही हमारे पास बेटा ये रेडिकल बन जाएगा, अब क्या होगा? तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा बेटा, ऐसे दूसरे जो हमारे पास 2 हैं, तो हम लोग देखेंगे सेकेंड जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट करेगा जाके और रेडिकल जनरेट कर देगा जाके, CH3 CH2 और रेडिकल बेटा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं हमारे पास क्या बन चुका है बेटा? हमारे पास बन चुका है CH3 CH2 रेडिकल। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर हमारे पास इथाइल रेडिकल आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर केस क्या है, तो हमारे पास केस बनता है CH3 CH2 रेडिकल। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारे पास रेडिकल बना है, इसके पास अल्फा H प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? अल्फा H प्रेजेंट है। तो यहां से कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। ऐसे रेडिकल जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्फा H को रिमूव करके एल्कीन भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही? यही इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा। थोड़ा अलग पॉइंट भी लगेगा। आप देखेंगे कि अगर रेडिकल बेटा कपलिंग रिएक्शन दिखा रहा है, अगर रेडिकल बेटा कपलिंग रिएक्शन हो रही है, यहां पर मैं कपलिंग करा दूं तो एक इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा बेटा। तो यहां क्या होगा? CH3 CH2, मान लो मैंने लिख दिया, एक ये इथाइल रेडिकल है, दूसरा ये CH2 CH3 इथाइल रेडिकल है। ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे? मैं चौक का कलर चेंज कर देता हूं। तो ये क्या करेगा बेटा? इसको इंटरेक्ट करेगा, यहां से क्या होगा? ये रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? एक बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। ये ब्यूटेन का बेटा फॉर्मेशन हो गया, एक एल्केन बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या हुआ? कपलिंग हुआ। रेडिकल कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एल्केन बनाते हैं, उसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बेटा। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? कपलिंग रिएक्शन हो चुकी है। अब हम लोग नीचे देखेंगे तो हो सकता है जिसके पास बेटा अल्फा H प्रेजेंट हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे रेडिकल जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का बेटा केवल डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा। मैं पूरा लिख दूं क्या या शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है ना, समझ गए होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो CH3 और बॉन्ड CH3 बन जाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए होगा क्या, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, होगा कि CH3 CH2 रेडिकल है, तो इसमें से जो एक H है ये वाला बेटा, ये H हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, H बाहर हो जाएगा, H रेडिकल बाहर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, H रेडिकल बाहर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा जो रेडिकल बनेगा ये कंबाइन होकर बनाएगा एथिलीन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये H निकलेगा, ये H निकलेगा बेटा H रेडिकल के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो ये जो रेडिकल नया बनेगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, मैं फिर से थोड़ा डिटेल में जाता हूं, ये जो हमारे पास बॉन्ड है H है, इसमें क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बेटा, रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। तो यहां पर क्या होगा कि ये रेडिकल बन जाएगा, मैं फिर से दिखाऊं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन एक ये हो जाएगा बेटा, और H रेडिकल बाहर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन होंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आ जाएगा बेटा, एल्कीन आ जाएगा। और ये जो H रेडिकल निकला, ये क्या हो सकता है कि जो हमारे पास दूसरा इथाइल रेडिकल था उसके साथ कंबाइन हो गया, उसके साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 एथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बेटा बात समझ में आ रही है? तो हम लोग देखेंगे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमारे पास कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, इसमें एल्केन भी बनता है और एल्कीन भी बनता है, देखिएगा साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। ये होता है बेटा बुश रिएक्शन का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा बात समझ में आ रही है सभी को? इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर है? ये कितना ये सभी को क्लियर है? यस बेटा ऑफ कोर्स। तो नोट करें यहां तक। और एक जो खास बात इसमें हमने देखी कि कपलिंग रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है इससे साइड प्रोडक्ट बनते हैं, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है इससे साइड प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें एल्कीन भी बनता है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन तभी होगा जब अल्फा H हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगा बेटा, अल्फा H प्रेजेंट होंगे तो जिससे कि वो आसानी से H को क्या कर सकता है, H रेडिकल को बाहर करके एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म हमने कर लिया, यहां तक कवर करते हैं और हम देखते हैं आगे की चीजें बेटा, ठीक है ना। कुछ जो मेजर पॉइंट रहते हैं वुड्स रिएक्शन के, पहले थ्योरी उसकी कवर करते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को आगे करेंगे बेटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि हटा दें बेटा, ठीक है ना। ये सब कहानी किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही थी बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो कई सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी। चलिए मैं सारी बातों का यहाँ पर सोल्यूशन निकालता हूँ। हटा दूं बेटा इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसको हटा दें। तो यहां तक उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हुआ होगा बेटा, चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आसान है बेटा। ऑफकोर्स चीजें आसान है, आप आराम से करेंगे तो हर चीज आपको क्या लगेगी बेटा, आसान लगेगी। और सच में वुड्स रिएक्शन काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन, सर इसमें ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर क्या इसमें मीथेन बनती है? बहुत ही बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें बेटा, क्या इसमें मीथेन को बनाया जा सकता है, CH4 को? नहीं। तो क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो माइंड में क्रिएट होता है कि सर इसमें सिमेट्रिकल एल्केन ही बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन ही बनते हैं। ये इसके जनरल पॉइंट्स भी हो जाएंगे, सिमेट्रिकल एल्केन ही बनते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन है ये पॉइंट के टर्म में हम लोग नोट कर लेंगे कि इसमें क्या होता है बेटा, ये जो कार्बन चेन होती है उसको असेंडिंग में, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते हैं, कार्बन असेंडिंग में यूज किया जाता है बेटा, असेंडिंग में यूज किया जाता है इसको। तो हमारे पास तीन तो ये मेजर पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट के टर्म में हम लोग इसको कर लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे बेटा। एक तो इसमें मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मैं चारों पॉइंट को एकदम डिटेल में क्लियर करता हूं। अब हम लोग देखेंगे ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है। तो ड्राई ईथर जो है उसका काम क्या होता है, एक तो हमें पता है कि ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्वेंट है। और हमें पता है कि रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट या किसी ना किसी मीडियम में बेटा होती है। तो यहां पर जो सॉल्वेंट है ईथर हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है बेटा, ये सबसे पहले ईथर हम बता दें तो ईथर कैसा होता है बेटा, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा। कैसा होता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है।
अप्रोटिक सॉल्वेंट। सभी को पता होगा जिसके पास H प्लस प्रेजेंस नहीं होता है बेटा, या H बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, H बॉन्डिंग थ्रू, जैसे अल्कोहल हुआ, एसिड हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मैं यहां बता दूं आपको, ये हमारे पास क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा। कैसा हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका काम क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का। ये क्या होता है बेटा, ईथर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है इस रिएक्शन के लिए जिससे आसानी से फ्री रेडिकल जनरेट हो सके, ठीक है ना बेटा। क्या होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जिससे कि आसानी से फ्री रेडिकल जनरेट हो सके। पहली बात ये आ जाती है कि हम लोग ईथर क्यों यूज करते हैं, बात समझ आ रही है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देते हैं कि जो इसमें साइड प्रोडक्ट बनते हैं NaCl और NaBr, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं NaCl और NaBr, ये क्या होता है बेटा, हम लोग देखेंगे कि जो NaCl और NaBr हैं, ये साइड प्रोडक्ट हमारे बेटा, इनको ये डिजोल्व नहीं करता है, इसमें बढ़िया से सल्यूबल नहीं होते हैं ईथर में। तो हम लोग देखेंगे ईथर में ये लेस सल्यूबल होते हैं बेटा। ये हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है ये क्या होता है, लेस सल्यूबल होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ड्राई ईथर है बेटा, हम लोग ड्राई क्यों यूज करते हैं, ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं, तो मैं उसका बता दूं रीजन क्या है। जो ड्राई ईथर होता है, ड्राई, इसमें क्या होगा बेटा, मॉइस्चर नहीं होगा। रीजन ये कि जो सोडियम है बेटा, सोडियम मेटल, ये क्या बेटा, हाईली रिएक्टिव होती है, सभी को पता है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम सभी लोग जानते हैं कि सोडियम को पानी कितना पसंद है। जैसे ही सोडियम को पानी दिखता है तो क्या होता है बेटा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो हमें पता है कि सोडियम जैसे ही वाटर को देखता है, अगर ये मॉइस्चर होता है यहाँ पर प्रेजेंस, तो ये हाईली क्या करता बेटा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन दिखाता, या बनता NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं जिससे कि सोडियम की रिएक्शन ना हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा, हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर इसमें मॉइस्चर प्रेजेंस होता तो वो क्या करता बेटा, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता। तो उम्मीद करते हैं ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो हमारे पास ड्राई ईथर है, वो ड्राई ईथर एज ए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन सभी को क्लियर हो गया होगा कि ड्राई क्यों होना चाहिए, जिससे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना हो बेटा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कि इसमें इस रिएक्शन में बेटा मीथेन क्यों नहीं फॉर्म हो सकती है, इस रिएक्शन में बेटा मीथेन क्यों नहीं फॉर्म हो सकती है। हटा दें इसको, हटा दें। उम्मीद करते हैं सभी को ये नोट कर लिया होगा, हो गया होगा बेटा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे मीथेन क्यों नहीं बन सकता। हमको पता है कि जो ये रिएक्शन बेटा, इसमें क्या होता है, रेडिकल फॉर्म होता है, रेडिकल फॉर्म होता है जिसकी कपलिंग रिएक्शन होती है बेटा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन होकर क्या करता है बेटा, एल्केन फॉर्म करता है। अब जो मिनिमम सबसे छोटा रेडिकल है बेटा, वो क्या हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल हो जाएगा। तो मिथाइल रेडिकल जब मिनिमम सबसे छोटे दूसरे रेडिकल से बेटा कंबाइन होगा, तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हम लोग देखेंगे यहां पर ईथेन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या सभी को। तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा इस रिएक्शन से, हमारे बुट्स रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे बेटा, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ईथेन बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बन सकता। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि बताइए बुट्स रिएक्शन से क्या मीथेन को फॉर्म किया जा सकता है। तो आंसर होगा हमारा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कम से कम छोटा मिथाइल रेडिकल होगा, और ये कपलिंग रिएक्शन है या डाइमराइजेशन इसमें होता है, तो कम से कम 2 कार्बन एटम के कंपाउंड तो आएंगे। और साथ ही साथ हमने देखा कि डाइमराइजेशन होता है रेडिकल का। अगर डाइमराइजेशन होगा तो प्रोडक्ट हमारे कैसे आएंगे बेटा, मोस्टली ये होता है कि एक रेडिकल जो होता है बेटा, वो अपने ही दूसरे यूनिट के साथ कपलिंग रिएक्शन दिखाता है, ज्यादा दिखाना अच्छा पसंद करता है बेटा। इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें कैसे बनते हैं बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब ये हो कि ऑड इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, ऑड कार्बन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको इस रिएक्शन से बनाना आसान नहीं होता है। बढ़िया से बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या हम बोलेंगे गुड यील्ड नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। सिमेट्रिकल एल्केन के लिए बढ़िया ये नोट पॉइंट हमारे लिए हो जाएंगे। मीथेन फॉर्म नहीं की जा सकती है, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। और जो कार्बन असेंडिंग, कार्बन चेन जो होती है, उसको हम लोग जब कन्वर्जन करेंगे बेटा, उसमें देखेंगे कार्बन चेन को असेंडिंग करने बेटा, कार्बन चेन को बेटा बढ़ाने के लिए काम में आती है। जैसे कि हम लोग देख भी सकते हैं कि अगर हमारे पास छोटा सा रिएक्शन लिया CH4 है, फोटो हेलोजेशन हम लोग कर चुके हैं, Cl2 का रिएक्शन कराएंगे फोटोन एनर्जी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा।
और जस्ट इस पे जैसे ही हम लोग सोडियम लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ लिख देते हैं ड्राई ईथर, तो क्या होगा, सभी को पता है कि ये जो हमारे पास है मिथाइल, ये क्या करेगा बेटा, जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि रेडिकल के फॉर्मेशन से हुआ होगा, ये बुट्स रिएक्शन हो जाएगी बेटा। तो ऐसे जो कन्वर्जन हम लोग करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ये रिएक्शन, क्योंकि जब भी हमें कार्बन नंबर बढ़ाने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने होते हैं, तो उसके लिए इस रिएक्शन का आसानी से यूज किया जा सकता है। क्या ये चारों पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? क्या चारों पॉइंट ये सभी को क्लियर हो रहे हैं ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और इसके मेजर पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और हम आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन पर, ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा। चलिए और इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं बेटा कि हम कुछ यहां पर ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन से आसानी से बनाया सकता है या गुड यील्ड होगा, अच्छी तरीके से बेटा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा, अच्छी क्वांटिटी में आएगा, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं लिखता जाऊंगा, मैं इधर से चलो लिख देता हूं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बेटा करते जाएं। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन हो बेटा 1 प्रोपेन करना है, ये हमारे पास ब्यूटेन हो गया। थर्ड इज मान लो हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास चलो ये कंपाउंड ये हो गया, 5 मेंबर की रिंग इस टाइप से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इस टाइप से। एंड फोर्थ हमारे पास चलो ये हो गया। फिफ्थ हमारे पास कंपाउंड ये हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड हमारे लिए गुड यील्ड होगा, है ना। 6 हम लोग बात ये करेंगे, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, जो भी एल्केन बन रहा है, कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन से आसानी से बेटा फॉर्म हो सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 मेंबर की रिंग ले ली और यहाँ पर हमने एक 5 मेंबर की बेटा रिंग ले रखी है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, इस टाइप से प्रेजेंट है। पेंटेन का मैंने ऑप्शन शायद दिया भी नहीं था, तो ये हो जाएगा। और ना चलिए ठीक है, कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं, और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये ले लिया हमने एग्जाम्पल इस टाइप से। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट आसानी से वुड्स रिएक्शन से बेटा फॉर्म किया जा सकता है या फिर गुड यील्ड है। उम्मीद करते हैं हो गया बेटा। खट से टाइम को, है ना, वेस्ट नहीं करते हैं और आंसर देखते हैं बेटा। तो आंसर देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितने 8 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये नहीं होगा बेटा। यहाँ पर देखेंगे 2 कार्बन बेटा, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर बेटा, इथाइल रेडिकल कंबाइन हो सकता है, ऑप्शन ये हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? कई चीजें समझ में आ रही है बेटा, डिटेल से जाएं। क्या देखिए, ये CH3 और ये बेटा CH2 रेडिकल है, ये CH3 और ये बेटा CH2 रेडिकल है, तो हम लोग देखेंगे ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं, डाइमराइज हो सकता है। डाइमराइजेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं हमारे लिए, किसके लिए बेटा, वुड्स रिएक्शन के लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 सेम हमारे पास ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी बेटा बन सकता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3, ये बेटा इस साइड वाला ग्रुप अलग है और इस साइड वाला ग्रुप अलग है, तो हम लोग देखेंगे गुड यील्ड नहीं बनेगा। क्या ये समझ में आ रही बात बेटा? आप देखेंगे दो, बस आपको क्या करना है, आपको 2 बराबर पार्ट्स एक तरीके से देखने बेटा, एक टाइप से देखने हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये 2 बराबर पार्ट है बेटा, एक ये रेडिकल यहाँ से जो बनेगा, एक ये रेडिकल बनेगा। ये दोनों आइसोप्रोपाइल रेडिकल जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे बेटा, कंबाइन हो जाएंगे, इस टाइप से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बन सकता है। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से देखेंगे और ये हमारे पास, और ये आप देखेंगे ये जो हमारे पास रेडिकल है ये भी कपलिंग रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि दोनों पार्ट क्या बेटा सेम है। अगर सेम है बेटा, इवन पार्ट है आते हैं हमारे पास, तो वो क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन दिखा सकता है। इसकी बात करेंगे तो हम लोग जनरली बोलेंगे ये नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 मेंबर रिंग है, जबकि ये बेटा 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम टाइप के आपको रेडिकल नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया क्वांटिटी में नहीं बनने वाला बेटा। क्या बात समझ आ रही बेटा? क्या बात समझ आ रही है? हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हम लोग देखें 20 से, तो ऐसा तो है नहीं, 20 से कट कर देंगे। आधा कार्बन भैया तुम लेके आओ, आधा कार्बन तुम लेके आओ, एक रेडिकल तुम जाओ, आधा कार्बन लेके आओ, तुम लेके आओ, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं बेटा, रेडिकल में या तो 2 कार्बन 3 कार्बन एक के पास होंगे, एक के पास 2 या 3 रेडिकल कार्बन होंगे, वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये 20 से हम लोग सिमेट्री नहीं देख रहे हैं, नहीं आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा के बता दो सर जी सिमेट्री कट कर रहे हैं, और सिमेट्री से बता दो कि हाँ सर जी यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मैं दिखा रहा हूं, यहां पर मैं ये दिखा रहा हूं कट करके कि जो हमारे पास रेडिकल है वो दोनों रेडिकल आपस में डाइमराइज होने, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों यूनिट सेम होती हैं तो वुड्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़िया बनता है बेटा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि आपको जो रेडिकल बेटा वो डाइमराइज आसानी से नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बनेगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। चीजें बड़ी आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। आप अगर आसानी से करेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं कि कौन से ऐसे बीच में जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है बेटा, इंटरमीडिएट जो बनते हैं, रेडिकल बनते हैं, उनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हमने देखा होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि कहां पर ऐसे कौन कौन से रेडिकल हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। मैंने जैसे बताया, जिनके पास अल्फा एच होते हैं, मैं क्वेश्चन देने वाला हूं तो आप तैयार हो जाइए। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, नोट हो गया होगा बेटा। जिसके पास अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, वो रेडिकल क्या करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, वहां से एक एल्केन और एक एल्कीन बनेगा। तो मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कौन सा रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। हटा दें बेटा, इसको हटा दें। चलिए, ये हो गया हमारा। तो यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। काफी ज्यादा आसान है बेटा, फुल डिटेल में हम लोग हर चीज को बेटा करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो हमारे पास फिर से फर्स्ट क्वेश्चन मैं इधर से लिखता हूं जिससे आपको दिखे भी, आप आसानी से क्वेश्चन कर भी पाए। तो हमारे पास चलिए फर्स्ट ऑप्शन ये मिथाइल रेडिकल, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आ गया CH3, CH2 बेटा छोटे से ही लेते हैं, इथाइल रेडिकल। थर्ड हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो अब मैं थोड़ा सा उस टाइप से लेता हूं बेटा, ये हमारे पास हो गया, चलिए इस बार ये ले लेते हैं बेटा, हमारे पास हो गया ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल। फोर्थ हमारे पास ये हो गया बेटा, इस टाइप से अब हम चलो लिखते हैं बेटा, ये रेडिकल हो गया हमारे पास। फिफ्थ रेडिकल हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। सिक्स रेडिकल हमारे पास ये हो गया, मान लो। बात समझ आ रही है। मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, तो आप लोग तैयार रहिए। क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा आपको सभी को। चलिए क्वेश्चन मैंने ये दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में रेडिकल। अगर मैं बात करूंगा 8, तो एक हमारे पास रेडिकल कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये एक रेडिकल दिख रहा है आपको सभी को यहाँ बेटा, एक रेडिकल हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक हमारे पास हम लोग और बात करेंगे, क्वेश्चन मान लो ये हो गया रेडिकल फॉर्मेशन में, मैंने कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया यहाँ पर, और दिस इज रेडिकल, दिस इज डबल बॉन्ड। चलिए, तो आपको बताना है कि कौन सा रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज करें, जल्दी से बेटा करें। हो गया बेटा, यस। चलिए देखते हैं, गुड बेटा, वेरी गुड। आंसर मैच करते हैं। क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा? तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा एच प्रेजेंट है। यस, नहीं बेटा प्रेजेंट है। आप देखेंगे इसके पास अल्फा एच 0 है। किसी भी रेडिकल से रिलेटिव हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन सभी को आइडिया भी होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं यहां पर कि ये जो हमारे पास रेडिकल है बेटा, और ये हमारे पास जो एच है बेटा, ये एच सभी को पता है कि ये जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मांगता है पड़ोसी कार्बन एटम से। आपको जीओसी आनी चाहिए, हाइपर कंजुगेशन का आइडिया होगा। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास ये CH2 रेडिकल बन जाता है, CH2 रेडिकल फॉर्मेशन होता है, H रेडिकल बाहर हो जाता है, बाद में इनकी कपलिंग हो जाती है बेटा, आपस में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एल्कीन बन जाता है। मतलब ये हुआ कि अल्फा एच, ये जो एच निकला है इसे हम बोलते हैं बेटा अल्फा एच, मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी देता है बेटा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो हम लोग जानते हैं यहां पर क्या होगा बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कंपाउंड को, ये क्या करता है बेटा, ये बॉन्ड, ये एच रेडिकल निकलकर कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है बेटा, हाइपर कंजुगेशन हम लोग जानते हैं। तो अब बात ये आती है कि इसके पास अल्फा एच कितने हैं, तो यहां पर ये जो एच है बेटा, ये निकलते हैं बेटा, हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं, तो ये अल्फा एच हो जाएंगे। किसी भी रेडिकल से ये जो रेडिकल है के पास जुड़ा फर्स्ट कार्बन जो है, वो फर्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। और जो अल्फा कार्बन के साथ एच जुड़े होंगे, अल्फा कार्बन के साथ जो एच जुड़े होंगे, उनको बोलेंगे अल्फा एच। बात समझ आ रही है क्या? तो हमको क्या देखना, अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच है या नहीं है। हटा दें इसको बेटा। तो ये उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। हटाते हैं इसको बेटा। अब हम लोग वापस आते हैं। तो हमने जैसा कि देखा, यहां पर रेडिकल था, उसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इसे यहां देखेंगे ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन, इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 3। तो हम लोग देखेंगे अल्फा एच 3 है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। इसके पास जाएंगे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा एच प्रेजेंट है। अल्फा एच कितने हैं ये भी काउंट नहीं करना, हम ये देखेंगे अल्फा एच अगर प्रेजेंट है तो वो हाइपर कंजुगेशन से हम लोग देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा बेटा। इसकी बात करेंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है, तो ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता, क्वेश्चन ये हो जाता मान लो, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्बन एटम है हमारे पास, इस कार्बन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है,
तो ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, लेकिन ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा। ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, मतलब ये अल्फा एच नहीं है इसके पास, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा बेटा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग देखेंगे इसके पास भी अल्फा एच है, तो जल्दी से करते हैं बेटा। ये अल्फा है बेटा, यहाँ पर 2H होंगे, बात समझ आ रही है, यहाँ पर भी 2H प्रेजेंट होंगे, तो ये इधर से भी बेटा 2H प्रेजेंट होंगे, तो ये हाइपर कंजक्शन से हमें पता है दिखाएगा, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाएगा। यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा एच है, सभी को इतना बेसिक क्लियर होगा, तो ये भी दिखाएगा बेटा। तो मैं इसकी बात खत्म करता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी क्या करेगा, आप देखेंगे ये भी बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है? क्योंकि रेजोनेंस से यहाँ देखेंगे ये जो एल्कीन से बेटा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है, ये भी क्या है बेटा, अल्फा एच है। बात समझ आ रही है? आप देखेंगे यहाँ रेजोनेंस ऐसे करेगा, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ यहाँ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। यहाँ बन जाएगा बेटा हमारे पास कुछ इस टाइप से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ बन जाएगा बेटा पाई बॉन्ड, ये आ जाएगा बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल है, और ये CH3 हमारे यहाँ प्रेजेंट है बेटा, और ये H हमारे आप क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा एच होंगे। क्या इतनी बात समझ आ रही है बेटा? बेसिक जियोसी मैंने यूज किया है यहाँ पर। आप देखेंगे रेजोनेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये H जो पहले नहीं दिख रहे थे अल्फा एच, ये H जो पहले अल्फा एच नहीं दिख रहे थे, अब वो अल्फा एच हो जाएंगे। मतलब ये भी बेटा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। अगर हाइपर कंजुगेशन से अल्फा एच आएंगे तो हमको पता है रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है। इसकी बात करते हैं, यहां देखेंगे तो ये अल्फा लॉक हो गया है बेटा, यहां पर कोई भी कार्बन के पास H नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। यहां पे बात करेंगे, यहां भी हम देखेंगे अल्फा H प्रेजेंट है, और रेजोनेंस की हेल्प से भी आप देखेंगे ये वाले हमारे पास अल्फा H आ जाएंगे बेटा। बात समझ आ रही है? रेजोनेंस से आएंगे। अभी मैंने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से बेटा समझाया था, क्लियर हो गया सभी को? तो ये दिखाएगा बेटा। इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ लॉक हो गया, इस क्वेश्चन जैसा लॉक हो गया, अल्फा एच यहाँ नहीं मिलेंगे, अल्फा एच यहाँ नहीं है बेटा, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, लेकिन रेजोनेंस की हेल्प से आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अल्फा एच देखने को मिलेंगे, इस कार्बन पर अल्फा एच मिलेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मे भी ऐसा लग सकता है कि थोड़ी सी स्पीड है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा आ रही होगी, मे भी ऐसा। तो जिनको लग रहा है वो स्लो भी कर सकते हैं, जिनको स्लो लग रहा है बेटा वो फास्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने रिएक्शन में क्या कवर किया, रिएक्शन मैकेनिज्म, सिमेट्रिकल मेथड नहीं बनता बता हम लोग सीख चुके हैं, और हमने ये देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो सिमेट्रिकल एल्केन है उनके लिए बढ़िया ब्रूट रिएक्शन यूज की जाती है बेटा, बढ़िया जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमने देखा कि इसमें साइड जो प्रोडक्ट बनते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन से, ये भी देखा कि कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलिए बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं ब्रूट रिएक्शन से उनसे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं और हम लोग देखते हैं आगे कुछ और भी सिंपल इसके क्वेश्चन बेटा। तो हम लोग क्या देखेंगे, हटाते हैं बेटा इसको और थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं जिससे दिखाई पड़े। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा आसान है। चलिए CH3Cl, छोटे छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। CH3Cl Na लगा दिया, Na कहीं भी लिख के आ जाए, ड्राई ईथर लिख के आ जाए, आप समझ जाइए कौन सी रिएक्शन का यूज करना है बेटा, बुट्स रिएक्शन का बेटा यूज करना है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट आपको बताना है, जल्दी से करिए। C2H5Br ले लिया, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए थर्ड लेते हैं बेटा, इस बार हमने प्रोपेन ले लिया है, ठीक है ना, और ये हमारे पास प्रोपेन का हो जाएगा। आपको सोडियम लिखा हुआ है, सेम है बेटा, बुट्स रिएक्शन का यूज करना है, प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से करिए। हमने ये ले लिया बेटा Br, और हमको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है ना। क्या आप लोग तैयार हैं बेटा? यस कंप्लीट, जल्दी से करिए बेटा। और ये हमने इस बार इस टाइप से प्रोडक्ट ले रखा है, यहाँ पर Br ले लिया या Cl ले लिया बेटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से करिए बेटा, आंसर आ गया होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा हमारे पास इथेन, क्योंकि जैसे ही हम देखेंगे मिथाइल रेडिकल होगा बेटा, डाइमराइजेशन हो जाएगा, और डाइमराइजेशन से हमारे पास बेटा ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर इथाइल रेडिकल बनेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, C2H5 बॉन्ड C2H5 ब्यूटेन बन जाएगा बेटा। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, प्रोपेन है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, देखेंगे तो हेक्सेन बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये रेडिकल बनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, चीजें काफी ज्यादा आसान है, अब इतना क्लियर हो चुका होगा, सभी को समझ आ रहा होगा बेटा। यहां से देखेंगे तो ये रेडिकल बनेगा, और रेडिकल जो बनता है वो दूसरे रेडिकल के साथ क्या करता है बेटा, कपलिंग रिएक्शन दिखाता है, ये दोनों मिल जाएंगे तो कुछ आंसर इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम लोग इसको देखते हैं, तो चलिए इसका भी आंसर कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो ये उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा आपको आसान लग रहा है,
उम्मीद करते हैं सभी को आसान लग रहा हो बेटा। हटा दें इसको। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल सिंपल। हटा दें बेटा, नोट हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये काफी ज्यादा बेटा बुट्स रिएक्शन के एग्जाम्पल बड़े आसान है बेटा। देखिए ये हम लोग कर रहे हैं बेटा बुट्स रिएक्शन का पार्ट 1। क्या कर रहे हैं? बुट्स रिएक्शन का पार्ट 2। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे पास डाई हैलाइड, एल्किल डाई हैलाइड होंगे, जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट होंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, उनमें बुट्स रिएक्शन कैसे होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन क्या होती है उसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। और जो मजेदार क्वेश्चन है बेटा वो सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये चीजें बड़ी आसान लग रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म और छोटे छोटे बेसिक टर्म को क्लियर किया। हम लोग पार्ट 2 में क्या देखेंगे? हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे बेटा कि जो इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन है वो क्या होती है बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ये आ चुका है, CH3 बॉन्ड CH3। अब ये हमारे पास है X बेटा, ध्यान दीजिएगा X है, और मैंने यहां पर फिर से पूछा Na, है ना। मेजर प्रोडक्ट बताना बेटा, मेजर प्रोडक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट बताना है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा OH, ऐसे लिख देते हैं OH 1 2 3 4, और ये हमारे पास हो गया बेटा Br। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया Na। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए बेटा। तो हो गया होगा, मैं आगे आंसर बता देता हूं बेटा, आपने कर लिया होगा। CH3 बॉन्ड CH3 और CH3 ये रेडिकल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। जो CH3 के पास आप देखेंगे यहां पर अल्फा H कितने हो जाएंगे? अल्फा H 9 हो जाएंगे। आप प्लस आई इफेक्ट से जाएंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो हमारे पास बल्कि, ध्यान देखिए बेटा, जो स्टेरिक रेडिकल होता है बेटा, जिसके पास क्राउडिंग ज्यादा होती है, बल्किनेस ज्यादा होती है, अल्फा H खूब ज्यादा होते हैं, ऐसे बल्कि रेडिकल कपलिंग रिएक्शन कम दिखाना पसंद करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये कपलिंग रिएक्शन दिखाना कम पसंद करते हैं बेटा। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर डाइमराइजेशन से इसका मेजर प्रोडक्ट बताएंगे तो आंसर में भी गलत हो सकता है। आप देखेंगे ये डाइमराइजेशन से इस तरीके से बेटा प्रोडक्ट नहीं बनाना पसंद करेगा। रीजन ये है क्योंकि ये सेल्फ में ही रेडिकल खुद में ही बेटा अच्छी खासी स्टेबिलिटी फील कर रहा होता है। 9 अल्फा H है, और हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट भी लग रहे हैं। हालांकि ऐसा है कि 9 अल्फा H हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही बेकार इफेक्ट हम लोग मानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी कपलिंग रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है बेटा। इसकी ये कपलिंग रिएक्शन नहीं दिखाना चाहेगा, बल्कि ये क्या करेगा बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन से एल्कीन बनाना पसंद करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? एल्कीन बनाना बेटा पसंद करता है क्योंकि वो खुद में ज्यादा स्टेबिलिटी फील करता है, तो दूसरे रेडिकल्स के पास नहीं जाता कि हमें कपलिंग रिएक्शन दिखानी है, कंबाइन होना है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपको लग सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन आपको लग सकता है बेटा। ठीक है ना, कि जो स्ट्रेक हमारे पास रेडिकल होते हैं उनमें ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जनरली ऐसा होता है कि मेजर होते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन वाले प्रोडक्ट, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपका मेजर नहीं होगा स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। सॉरी, स्टेरिक बेटा क्या होगा, क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक ग्रुप की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा इसको अल्फा H मिलेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वो दूसरे रेडिकल से कपलिंग रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इस रिएक्शन की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यहां तक नोट हो गया होगा बेटा। इस वाले क्वेश्चन को देखकर आपको लग गया होगा कि सर इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में फंसा दिया तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छा होगा बेटा। ऑफकोर्स अच्छा होगा। आपको पता है कि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो एल्कोहल होते हैं बेटा, वो जनरली आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा, ये एल्कोहल से रिएक्शन कर जाते हैं बेटा, और बन जाता है एलॉक्साइड, सोडियम एलॉक्साइड बन जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाए बेटा, सोडियम गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है रिएक्शन चेंज होगा, और पहले क्या बनने वाला ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखें बेटा। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस H से बेटा इंटरेक्ट करेगा। ये जो H प्लस है एसिडिक H है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जो एसिडिक H है ये क्या करेगा बेटा, एसिडिक H प्लस तो तलाश में ही होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा, सोडियम ने दिया होगा। सोडियम का काम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जैसे ही हमने बताया था, ऐसा ही हम वाटर के केस में बता रहे थे बेटा कि वाटर में जो H प्लस है बेटा, वो H प्लस क्या करेगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, रिएक्शन हो सकती है, इसीलिए हमने ड्राई लिया था। ऐसा यहाँ देखेंगे एसिडिक H प्रेजेंट होता है बेटा, और एसिडिक H अगर प्रेजेंट है तो फिर सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन गैस, जैसा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा NaO नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा बेटा, और कुछ हमारे पास इस टाइप से आप देखेंगे
1 2 3 4 1 2 3 4 एंड Br। कुछ इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ये क्या करेगा, ये बेटा ये जो निगेटिव बना है, ये ओ नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जो है, मैं अलग उसे दिखा दूं बेटा, ये इस कार्बन जहां पर डेल प्लस है इसकी तरफ अप्रोच दिखाएंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से आप देखेंगे Br बाहर हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का बनने वाला है बेटा, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस टाइप का बनने वाला। बात समझ में आ रही है बेटा। 5 हमारे पास ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़कर रिंग फॉर्मेशन कर देगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। गजब का क्वेश्चन लग रहा होगा, गजब का है नहीं बेटा। अगर बेसिक टर्म आपके क्लियर है तो काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दिखाएगा और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से ये क्या बना देगा, इसका नाम तो सभी ने पढ़ा होगा बेटा, ये जाना पहचाना कंपाउंड है, आपके आसपास रहता है बेटा हमेशा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। ये जनरल पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में आपने पढ़ा होगा कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा, H+ प्रेजेंस नहीं है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यहां से देखें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जनरल कुछ हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए बेटा, किसके, बुट्स रिएक्शन के, और इसका बेसिक मैकेनिज्म सीखा। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका बुट्स रिएक्शन का पार्ट 2 आएगा, उसमें इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन क्या होती है, और हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, जो हमारे पास कपलिंग होती है रिएक्शन बेटा, उसमें किस टाइप से डाई हैलाइड्स को हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, ओके, गुड बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।